ओके, तो भाइयों ये वीडियो बेसिकली मैं बना रहा हूँ हर ज़ॉम्बी के लिए। तुम्हें पता ही होगा हमारे देश में ज़ॉम्बीज़ की जो तादाद है वो काफ़ी बढ़ गई है। लोग जो है सबूत देखने के बाद भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, दिमाग की भी और असली वाली भी। तो पहले तो तुम लोग ये वीडियो पूरी अच्छे से देख लेना, फिर सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को ज़रूर से शेयर करना जिनको भी तुम शेयर कर सकते हो। रीट्वीट करो, क्या नाम है, व्हाट्सएप पे लिंक शेयर करो, इंस्टाग्राम पे करो, फेसबुक पे करो, पर करना ज़रूर। अगर तुम ज़ॉम्बी नहीं हो तो, अगर तुम अपने देश से प्यार करते हो तो, अगर तुम अपने आने वाले कल से प्यार करते हो तो, और अगर तुम एक अच्छे इंसान हो तो। अब आपको एक बात बताता हूँ, बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं। बिहार में बहुत से लोग जो भी इलेक्शन के अंदर धांधली करने की कोशिश करी जा रही है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, वोट चोरी करी जा रही है या कुछ भी बुरा जो हो रहा है उसे एक्सपोज कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। और क्योंकि सरकार को इस बात का डर है कि अगर ये चीज़ लोगों तक पहुँच गई तो हो सकता है उनका बहिष्कार कर दिया जाए या फिर उनकी सरकार गिरा दी जाए। इस वजह से सबका माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये किया गया है। और ऐसा सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा, ऐसे देश के बाहर के बहुत से बुद्धिजीवी लोग बोल रहे हैं। लेकिन बाकी के लोग जिन्होंने अपने माँ बाप, जिन्होंने अपना भाई बहन, जिन्होंने कोई भी अपना रिश्तेदार, अपना सगा नहीं खोया, वो सब लोग अब भी प्रोपेगेंडा फैलाने में लग रहे हैं। लालत है ऐसे लोगों पे बहुत। दोस्तों कैसे आप लोग आप सारे सही होंगे। अभी बड़ी न्यूज़ देख रहा हूँ, रील्स पे रील्स आ रही है कि लाल किला पे अटैक हुआ है, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रहा, जिसको अटैक करना होगा वो पब्लिक को थोड़ी मारेगा। जब आतंकवादी लाल किले तक घुस सकते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट कर सकते हैं, तो लाल किला को उड़ाएंगे ना, दो चार गाड़ियों को थोड़ी उड़ाएंगे। और वैसे भी बहुत कॉमन सेंस की बात है, आप लोगों को पता है इस टाइम क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, और किन की लगी पड़ी है, किन की नहीं लगी पड़ी है। पॉलिटिशियन लोगों ने ही ये ब्लास्ट करवाया है, बहुत सिंपल सी बात है। अभी इलेक्शन चल रहे थे, इनकी इतनी बेइज्जती हो रही थी, वोट चोरी में पकड़े जा रहे थे, तो इन्होंने माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये इन्होंने गेम प्लान किया और कुछ भी नहीं। इन लोगों के पास कुछ मिलता नहीं तो इनके पास एक ही मुद्दा उठाते हैं, वो हिंदू मुस्लिम वाला धर्म के ऊपर। तो इन्होंने बस सारे प्लानिंग से इन्होंने किया हुआ ये, बस लड़वाने के चक्कर में, और कुछ भी नहीं है। तो अभी भी टाइम है, आप लोगों को समझो इन चीज़ों के। कोई बाहर से कोई आतंकवादी नहीं आता है। अगर बाहर से कोई आ भी रहा है तो कैसे आ गया, कहाँ थे वो बॉर्डर पे जो लोग खड़े हुए, आर्मी के लोग, पुलिस के लोग कहाँ थे जो इतना असला बारूद देश के अंदर आ गए। इन लोगों को पता है सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे, ये ब्लास्ट करवा देंगे, ये बिजी हो जाएंगे और ये अपना काम करते रहेंगे, अपने आप को कवर कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है, ये खुद चोर है बस। जिन लोगों को अभी शक है, एक बार सारे के सारे आज तक हमारे भारत में जो अटैक हुए हैं, खासकर ये सरकार आने के बाद, एक बार चेकआउट करना कि वो कब कब हुए हैं। पुलवामा से लेकर आज तक। पुलवामा में इन लोगों ने लिंक रोड क्यों खाली रखी थी, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? जब इंटेलिजेंस ने बता दिया था हमला हो सकता है, तो इन लोगों ने कोई सतर्कता क्यों नहीं बरती? और जब इनसे कहा गया था कि प्लेन दे दो, तो प्लेन क्यों नहीं दिया? बहुत अच्छा सवाल। आप जिस हमले की बात कर रहे हैं वो 2009 का पुलवामा आतंकी हमला, पुलवामा टेरर अटैक था। इस घटना से जुड़ा प्लेन मांगने और मना किए जाने वाला मामला सीआरपीएफ के जवानों के सफर से जुड़ा है। पूरा घटनाक्रम इस प्रकार था। 1 तारीख 14 फरवरी 2009, जगह जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में श्रीनगर जम्मू हाईवे पर। घटना, सीआरपीएफ के लगभग 2000 जवान जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे। सीआरपीएफ ने भारतीय गृह मंत्रालय से अनुरोध किया था कि उन्हें एयरलिफ्ट, विमान से भेजने की अनुमति दी जाए, क्योंकि उस समय जम्मू श्रीनगर हाईवे पर बर्फबारी और लगातार आतंकी खतरा था। लेकिन सरकार या संबंधित मंत्रालय ने उस समय वह अनुरोध स्वीकृत नहीं किया और जवानों को सड़क मार्ग से जाने के लिए कहा गया। इसी रास्ते में एक विस्फोटक से भरी कार ने जवानों की बस से टक्कर मारी, जिससे 6 से अधिक जवान शहीद हो गए। हमला किसने किया था? पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। आत्मघाती हमलावर का नाम था आदिल अहमद डार, जो पुलवामा का ही रहने वाला था। मुख्य विवाद का बिंदु
जवानों को हवाई मार्ग से भेजने का अनुरोध अगर स्वीकृत कर लिया जाता तो यह हादसा शायद टल सकता था। इस वजह से बाद में कई सवाल सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर उठे। तुम्हारा कोई नहीं मरा ना, इसलिए तुम लोग ऐसे कर रहे हो। तुम्हें मतलब ही नहीं है देश से। तुम्हें देश से मतलब होता तो क्या तुम लोग ऐसे अब तक शांत रहते इतने सालों तक? तुमने कभी सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं करी। धर्म जात की नफरत फैलाते हो सालों, बहुत गलत कर रहे हो साले। झूठी शान में जीने वाले हैं। हम इस जात के, हम उस जात के, फलाना जात के। अबे ग्रंथों में लिखा हुआ है जन्म से नहीं कर्म से जात होती है। रिलीजियस बुक, रिलीजन पे आ जाते हैं। रिलीजन, किसी रिलीजन का इंसान तभी हो सकता है जब वो उसे पूरी तरह फॉलो करे। तुम में से कौन सा करता है? कौन सी झूठी शान में जी रहे होगे? कौन सी झूठी शान की नफरत दिखा रहे होगे? ये हुआ है यहाँ पर। ये देखो गाइस, कुछ इस तरह अटैक हुआ था। ये कार एकदम से ब्लास्ट हुई थी और इसकी वजह से इसके पास में जितनी कारें खड़ी थी, ये जितनी भी दिख रही हैं, इन सभी में आग लग गई थी, जिसकी वजह से बहुत बड़ा अटैक हुआ था। ये अरे भैया देख सकते हैं। मोदी की सरकार है। मोदी की सरकार में हर डिपार्टमेंट को ये दे दिया गया है, अलर्ट कर दिया गया है कि अब इस तरह का कोई घटना नहीं होगा। कोई भी अगर आता है बम फोड़ने के लिए तो वहीं बॉर्डर पर ही उसको खलास कर दिया जाता है। सासाराम रोहतास में ब्रजगिरी मतदान केंद्र में गणना केंद्र में वोट चोरी करते हुए पकड़ी गई गाड़ी आप सभी देख सकते हैं। जितने भी राजद कार्यकर्ता समर्थक हैं, सभी भाइयों से निवेदन है, मतगणना केंद्र पर मजबूती के साथ आप लोग डटे रहे। ये ट्रक देखिए, ये 3 घंटा पहले ये ट्रक अंदर गई है और इस ट्रक में बॉक्स भरी हुई थी, हम खुद देखे थे। अब बताइए इस समय में ट्रक अंदर क्यों गई? वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोरी करते हुए रोहतास जिला में पकड़ी गई है, आप सभी देख सकते हैं। सभी राजद के कार्यकर्ताओं समर्थकों से मेरा निवेदन है, आप सभी मतगणना केंद्र पर जमा होकर के मजबूती से डटे रहे। वोट चोरी करते हुए मतगणना केंद्र पर पकड़ी गई ट्रक ड्राइवरों को प्रशासन के द्वारा भगा दी गई। व्हाइट वाला दाढ़ी वाला दिख रहा है ना तुमको? हाँ ये ऊपर में। हाँ वो क्या कहता है? चोरी। सरकार पहले वोट खरीदती थी हमारे टैक्स के पैसों से। किसी को 1000 रुपए दिए उसका वोट खरीद लिया, किसी को शराब की बोतल दी उसका वोट खरीद लिया। फिर सरकार ने नोटिस किया कि ये पैसे तो ले ले रहे हैं, शराब तो ले ले रहे हैं, लेकिन वोट अपनी मर्जी से कहीं और ही कर रहे हैं। जनता के टैक्स के पैसे का नुकसान हो रहा था इस तरीके से। फिर सरकार ने सोचा कि वोट चोरी कर लेते हैं, इसमें खर्चा भी कम है, सिर्फ एक ही आदमी को पैसे देने हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में टैक्स पेयर्स का कम पैसा खर्च हुआ। अब जो पैसे बच गए सरकार उसकी होर्डिंग लगा लेगी। सरकार कि वो तो जनता के हाथ में है, वो तो पता लग जाएगा, अभी ज़्यादा दिन नहीं। लेकिन जो वोट परसेंटेज बढ़ा है, उम्मीद और आस तो यही है कि पब्लिक बदलाव चाहती है। अगर वोट चोरी नहीं हुई तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अगर वोट चोरी हुई तो पूरे देश के सामने होगी, सबूतों के साथ सच्चाई सबके सामने रखेंगे। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? इस बारे में आप कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन देखिए देश में बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं, इस बारे में बहुत सारी बातें भी होती हैं, तो उनके लिए अगर कुछ आप कहना चाहेंगे।
दोस्तों, हमारे भारत ने 2010 से लेके 2025 तक कई आतंकी हमले देखे हैं, जिसने देश में रह रहे हर इंसान की आत्मा को झंझोड़ दिया। 13 फरवरी 2010 पुणे की जर्मन बेकरी में धमाका हुआ, जिसमें 18 लोगों की मौत हुई और 50 से ज़्यादा घायल हुए। जांच में इंडियन मुजाहिदीन का नाम जुड़ा। 13 जुलाई 2011 मुंबई के जावेरी बाज़ार, ओपरा हाउस और दादर में सीरियल ब्लास्ट हुआ। दर्जनों जानें गईं। कई आरोपी वर्षों तक जेल में रहे। न्याय प्रक्रिया लंबी चली। 21 फरवरी 2013 हैदराबाद के दिलसुख नगर में 2 बम ब्लास्ट, जिसमें 18 लोगों की मौत हुई। कुछ दोषियों को NIA ने सज़ा दिलवाई। 7 जुलाई 2013 बौद्ध गया मंदिर पर हमला। धार्मिक स्थल को निशाना बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय तनाव के संकेत मिले। 2 जनवरी 2016 पठानकोट एयरवेज पे आतंकी हमला। पाकिस्तान आधारित समूह पर आरोप लगा। 18 सितंबर 2016 उरी हमला। 19 भारतीय सैनिक शहीद हुए। इसके बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करी। 14 फरवरी 2019 पुलवामा आत्मघाती हमला। 40 से ज़्यादा CRPF जवान शहीद हुए, या ये कह दो कि नेताओं की बलि चढ़े। चुनाव से कुछ समय पहले हुआ ये हमला 2019 की राजनीति में राष्ट्रीय सुरक्षा को मुख्य मुद्दा बना गया। और अब 10 नवंबर 2025 दिल्ली लाल किला मेट्रो के पास कार विस्फोट, 15 से ज़्यादा मौतें और अभी भी जांच जारी है। दोस्तों, हमारे देश में कई बार लोग धर्म और जाति के नाम पे सही राह से भटक जाते हैं। सच तो ये है कि जाति कर्म से होती है, जन्म से नहीं, और इंसान का धर्म सिर्फ इंसानियत है और कुछ नहीं। इसके अलावा सरकारें बहुत बार ऐसी चीज़ें करती है जिससे लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटक जाता है। हमें थोड़ी मेहनत करके, खुद रिसर्च करके तथ्यों को समझना होगा। जो सच्चाई सालों से हमसे छुपाई जा रही है उसे जानना होगा और सोच समझकर अपने फैसलों को लेना होगा। आज अगर कुछ भी बुरा होता है तो लोग अपनी नफरती सोच की वजह से पुराने लोगों को, पुरानी बातों को लाते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोच पा रहे कि आज जो वो कर रहे हैं उसका आने वाले कल में क्या परिणाम होगा। इसलिए वक्त आ गया है कि अच्छे से सोच समझ के ही कोई भी फैसला लें या कुछ भी जीवन में करें। मानसिक, मौखिक, शारीरिक तौर पे किसी भी तरीके के पाप को करने से बचें। इससे ना सिर्फ हम एक बेहतर नागरिक बनेंगे बल्कि एक जागरूक समाज बना पाएंगे, जिससे हमारा देश तेज़ी से आगे बढ़ पाएगा। हमारे देश में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे बहुत पहले से आवाज़ उठा देनी चाहिए थी। वो सारे काले काम सार्वजनिक तौर पे बाहर आने के बावजूद आराम से चल पा रहे हैं, जिससे हमारे देश के लोगों की ज़िंदगी पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उनकी आयु कम हो रही है, अलग अलग तरीके की बीमारियां बढ़ रही हैं। हमारे देश का जो संविधान है उसे कहीं पे भी ठीक से फॉलो नहीं किया जा रहा। हमारे सो कॉल्ड नेता, यानी कि हमारे सेवक जो कहलाए जाते थे, आज हमारे मालिक बन चुके हैं। सब अधिकारी जनता को कीड़ा समझते हैं। जो सुविधाएं हमारे देश के हर नागरिक को मिलनी चाहिए थी वो सिर्फ 2 से 10% तक लोगों को ही मिल पा रही है। जो भी लोग देश में हो रही धांधली का सपोर्ट कर रहे हैं या इसमें साथ दे रहे हैं, सब उस शक्ति की नज़र में जिसने सब कुछ बनाया है। कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। देश के कानून से बच सकते हैं, भगवान से नहीं। दिल में तिरंगा, लहू में शान है, हर मजा अपना, हर दिल एक जान है। गली गली में गूंजे एक ही पैगाम, प्यार से जीना यही असली नाम। हम भारत वाले हैं, भाईचारा हमारे खून में, नफरत की आग नहीं बस मोहब्बत और जुनून में। दिल जोड़ो तोड़ो नहीं यही हमारी रीत है, हर दिल में बसे इंडिया यही हमारी जीत है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही धड़कन, मिट्टी की खुशबू, सबका एक ही मंथन। सिख हिंदू मुसलमान सबका एक मकसद, देश का नाम ऊंचा यही है असल दायित्व। ना धर्म देखो ना जात पात की बात, इंसान बने रहो यही असली सौगात। जब सब मिल जाएंगे तो रोशन हर गली, भारत बनेगा मिसाल, दुनिया करेगी वहाँ वही। तो चलो साथ चले, एक सुर में गाए, प्यार का परचम हर गली में लहराए। हम भारत वाले हैं, हमें ना कोई बांटे, दिलों के रिश्ते यहाँ सदा सलामत रहे।
मैं बस चाहता हूँ हम सब प्यार से रहे, ना कोई ऐसा काम करे जिससे किसी को ठेस पहुंचे। मिल के रहेंगे तो ना कोई विवाद होगा, देखेंगे सब भारत को बाकी देशों से आगे बढ़ते। आपका अर्जुन भारत से। भारत वाले हैं भाईचारा हमारे खून में, नफरत की आग नहीं बस मोहब्बत और जुनून में। दिल जोड़ो तोड़ो नहीं यही हमारी रीत है, हर दिल में बस इंडिया यही हमारी जीत है।